जमहूरी हुकूमतें और जमहूरी सियासतदान एक दफा फिर बल्दियाती इलेक्शन से दूर चले गए और नतीजा ये हुआ कि बल्दियाती इलेक्शन को तीसरी बार मुलतवी करना पड़ा, जो कि 23 अक्टूबर को बरोज़ इतवार को यानी आइंदा 4-5 दिन बाद होने थे। ताहम जमहूरी लोग और जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती इलेक्शन से इंतहाई खौफजदा दिखाई देती हैं और माजी में इसकी मिसाल मौजूद है। और फिर बल्दियाती इलेक्शन न होने बाद यानी कि 2010 के बाद फिर मजबूरन फिर तो इलेक्शन कराना मजबूरी बन गई थी। लेकिन इलेक्शन किसने करवाए थे? अगर सबको याद हो तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। और इस बार भी उम्मीद ये की जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ही जमहूरी लोगों और जमहूरी हुकूमत को यकीनन हुक्म दे सकती है कि बल्दियाती इंतखाबात फौरी तौर पर कराए जाएं। इसमें तातुल क्यों आता है, कैसे आता है, उसकी वजूहात भी सामने आ सकती है। ताहम बल्दियाती इलेक्शन एक बार फिर मुलतवी कर दिए गए और कहा गया कि चीफ सेक्रेटरी सिंध ने 14 अक्टूबर 2022 को इलेक्शन कमीशन को दरखास्त की कि क्योंकि कराची डिवीजन के अक्सर पोलिंग स्टेशन या तो इंतहाई हसास हैं। इसके अलावा सिंध हुकूमत के पास 16,785 पुलिस एहलकार की कमी है, लिहाजा इलेक्शन को 3 महीने के लिए मुलतवी किया जाए। बसूरत दीगर इलेक्शन के पुरअमन इनेकाद के लिए पाक आर्मी यानी फौज और रेंजर्स तैनात के जरिए एहलकारों की कमी को पूरा किया जाए। तो हम यकीनी तौर पर यह ऑप्शन चीफ सेक्रेटरी सिंध ने दे दिया। लेकिन 17 अक्टूबर 2022 को सेक्रेटरी वजारत दाखिला से मीटिंग हुई और उसने तहरीरी तौर पर लिखा कि वजारत दाखिला और दीगर अमन व अमान कायम करने वाले इदारे बशमूल पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स की फराहमी यकीनी बनाए ताकि पुलिस की नफरी जो कमी है इसको पूरा किया जाए। कराची में बल्दियाती इंतखाबात के इनेकाद को यकीनी बनाया जाए। इस वजारत दाखिला ने तहरीरी तौर पर मुतल्ला किया कि पुलिस की नफरी की कमी के पेश नजर पाकिस्तान आर्मी और रेंजर्स पोलिंग स्टेशन पर बतौर स्टैटिक ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकती। अलबत्ता पहले की तरह ये फोर्सेस QRF के तौर पर मुहैया होंगी। ताहम इलेक्शन को फिर इलेक्शन कमीशन ने मुलतवी कर दिया, लेकिन वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया है कि 15 दिन के बाद हम नई तारीख का ऐलान कर देंगे। और यकीनी तौर पर चीफ सेक्रेटरी 3 महीने तो टाइम ले गए, लेकिन क्या 3 महीने बाद वो इलेक्शन करवाएंगे? पुलिस की भर्तियां हो जाएंगी? ये तो सवालात पैदा हो गए और होते रहेंगे। लेकिन जमहूरी लोग और जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात से राय फरार इख्तियार कर रही हैं, जिससे कराची के शहरी भी परेशान है कि कौन से लोग हैं जो बल्दियाती इंतखाबात और मुंतखब नुमाइंदों को आने में रुकावट बन रहे हैं। ताहम जमात इस्लामी ने बाकायदा ऐलान कर दिया है कि वो बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेगी और अगर वो सुप्रीम कोर्ट जाती है तो फिर नतीजा क्या होगा? वही होगा, यानी कि 2015 में जो इलेक्शन हुए थे वो इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने कराए थे और यकीनी तौर पर ये इलेक्शन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इन्हीं की समात पर हुक्म दे सकती है और फिर बल्दियाती इलेक्शन का इनेकाद एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान करवाएगी। कितने अफसोस की बात है कि मुंतखब नुमाइंदों को गए हुए 3-4 साल गुजर गए, लेकिन जमहूरी लोग और जमहूरी हुकूमतें बल्दियाती इंतखाबात से बराह फरार इख्तियार कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि सरकारी अफसरान से जहाँ इदारे चलाए जा रहे हैं वह इदारे तबाही की तरफ गामजन है। यूनियन चराग पा रहती है, बल्दियाती मुलाजमीन हुकूक और मराज से महरूम है और रिटायर मुलाजमीन की चीखें निकली हुई हैं। लेकिन जमहूरी लोग, जमहूरी हुकूमतें ना तो वसाइल दे रही हैं और ना ही बल्दियाती इंतखाबात करा के जमहूरी लोगों को ला रही हैं। जबकि कराची में हालिया ज़मनी इंतखाबात जो NA 239 और 37 में हुए थे, उसके बाद जो फतह तो दीगर मुल्क की तरह इमरान खान को हुई थी, PTI को, वो भी लम्हा फिक्रिया बनी हुई है। उसके साथ साथ कराची में इस वक्त उमूमी तौर पर जो सर्वे किया गया है उसके मुताबिक PTI और जमात इस्लामी बहुत फेवरेट हैं और यकीनी तौर पर सरकारी मुलाजमीन जमात इस्लामी की आमद का इंतजार कर रहे हैं, जो कि वसाइल भी देंगे और शहर में माजी की तरह 2005 की तरह यानी कि नेमतुल्ला खान का वो दौर दोबारा वापस लाएंगे। कराची के बल्दियाती मुलाजमीन भी जमात इस्लामी की तरफ देख रहे हैं क्योंकि माजी के मुंतखब नुमाइंदों ने बुरी तरह मायूस किया था, फंड का रोना रोते रहे और खुद खुशहाल जिंदगी गुजारते रहे। हालिया इलेक्शन में उस तरह के अखराजात देखे गए कि उस दौर की कमाई कैसे आई और एक ज़मनी इंतखाबात में कोई बात नहीं। बल्दियाती इंतखाबात जमहूरी लोग और जमहूरी हुकूमतें कराने से कासिर हैं। अब यकीनी तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आइंदा हफ्ते या 15 दिन में यकीनी तौर पर कोई हुक्म आएगा और जमहूरी लोग और जमहूरी हुकूमतों को बल्दियाती इंतखाबात करवाने पड़ जाएंगे। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।